सभी को जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा अभी अपन शीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा और सबसे पहले मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में कक्षा प्रारंभ करेंगे। अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर, वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसा। बोले देवादेवी कज्जार आठ श्री अजितनाथ भगवान की जय हो। बोले देवा बोलिए पंचमेष्ठी भगवान की जय हो। द्वारसां जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य सागर महाराज जय। आप सबको संभवतः आवाज आ रही होगी। हम आ रही है भैया जी। कल ठीक है, कल कक्षा का विषय रहा था पंच प्रमेष्टि एवं चार मंगल। तो चार मंगल के विषय में हमने कल अध्ययन किया था, चार उत्तम के विषय में कल अध्ययन किया और चार शरण के विषय में अध्ययन किया। पहले दिन हमने नमोकार मंत्र जो अभी पढ़ा है इसका उच्चारण किया, उसका अर्थ समझा, पांचों प्रमेष्टि का स्वरूप समझा। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अपनी कॉपी में उसको लिख लिया होगा और अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, इनकी परिभाषा भी लिख रही होगी, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपके बन सकता है। दूसरे पार्ट में जो चार मंगल उत्तम शरण अपन ने कल पढ़े थे, तो उत्तम मंगल और शरण इनकी परिभाषा आपने लिख ली होगी और जो उसके प्रश्न दिए हुए थे वो आपने किए होंगे। अगर आप कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो आप फिर इसके बारे में सीख नहीं सकते हैं, परीक्षा में फिर आपको उसका उत्तर नहीं लिख पाओगे। चलिए आज अपन पढ़ते हैं नया टॉपिक, नया उत्साह के साथ में तीर्थंकर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था तीर्थंकर। हमने तीर्थंकर के साथ में एक शब्द और सुनते हैं भगवान, कि तीर्थंकर और भगवान। तो आज एक इसमें एक नाटक के माध्यम से इसको समझाया गया है। चलिए आप किताब निकाल लीजिए और इसमें से पढ़ते हैं। कहा है किसी पिता से पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आज मंदिर में सुना था कि रानी चेलना के कहने से राजा शिरणिक ने यशोधर मुनि के गले से मरा हुआ सर्प निकाला था। अब इस पंक्ति से आपको प्रथमान्यु का दृष्टांत और कथानक याद आ गया होगा कि राजा श्रेणिक और उसकी पत्नी रानी चेलना थी, और रानी चेलना जिन धर्म की भक्ति और राजा श्रेणिक जिन धर्म का भक्त नहीं था। तो रानी चेलना के गुरु, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि अभी वो विषय नहीं है, लेकिन प्रसंग है इसलिए बता रहा हूं। तो रानी चेलना जिन धर्म के अनुयायी थी, तो उनके गुरु थे जो यशोधर मुनिराज थे, वो पास ही जंगल में अपना ध्यान कर रहे थे। राजा श्रेणिक उसी जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और वहां देखते हैं कि अरे ये तो दिगंबर मुनिराज है, जैनों के मुनिराज है, और रानी इन्हीं के बारे में बहुत कुछ कहती है, चलो आज इनकी परीक्षा ली जाए। तो वहां पर उन्होंने मरा हुआ सर्प यशोधर मुनिराज के गले में डाल देते हैं। और क्यों डाल देते हैं? क्योंकि उनके गुरु का अपमान भी रानी चेलना ने पूर्व में किया था, तो उसका बदला लेने के लिए ऐसा किया। जब वो घर पे आ जाते हैं रात्रि काल में, जब रानी से चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं आपस में कि आज तो मैंने दिगंबर जैन मुनि देखे थे और उनके गले में ये सांप डाल दिया था। तो ऐसा जब जैसे सुना तो रानी चेलना का हृदय फट गया और उन्हें कहा कि क्या अनर्थ करके आए हो आप। तो ऐसी बात सुनकर के फिर दोनों में बहस होती है। फिर वो कहती है रानी कि नहीं, दिगंबर मुनिराज पर आपने उपसर्ग किया है, मैं जब तक उनका उपसर्ग दूर नहीं हो जाता तब तक अन्न जहन ग्रहण नहीं करूंगी। बाद में फिर दोनों में बहस बात होती है। तो राजा श्रेणिक भी कहते हैं कि अरे वो तो ढोंगी होगा, गले में सर्प डाला है, थोड़ी सी चीटियां खाएगी तो भग जाएगा। तो रानी चेलना कहती है कि नहीं, दिगंबर मुनिराज सर्प को सहन करते हैं। तो दोनों में शर्त होती है कि यदि दिगंबर मुनिराज वहां मिल गए उसी अवस्था में, तो राजा श्रेणिक कहते हैं कि मैं तेरा दिगंबर धर्म स्वीकार कर लूंगा।
और अगर नहीं मिलते हैं तो तुम्हें हमारा बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों जाते हैं और जाने के बाद आप वहां पर मुनिराज ऐसे ही ध्यान अवस्था में बैठे हुए रहते हैं और पूरे मुनिराज के शरीर पर चींटियां हो जाती है, जगह जगह लहू हो जाता है, खून हो जाता है। तो ये सब देख करके जब मुनिराज ध्यान से टूटते हैं तो दोनों को एक समान आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? समान आशीर्वाद कि सद्धर्म वृद्धि रस्तु, अर्थात दोनों का कल्याण होवे। तो ऐसे दिगंबर मुनिराज का प्रसंग है, चाहे उपसर्ग में हो, चाहे परिसर में हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, दिगंबर मुनिराज कभी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। तो ये प्रसंग पहली लाइन में आ गया, इसलिए हमने पढ़ा। तो यहाँ आगे कहते हैं कि हाँ बेटा, राजा श्रेणिक ने जैन धर्म की हंसी करने के लिए मुनि के गले में सर्प डाला था। बाद में राजा जैन तीर्थंकर वर्धमान के शिष्य बन गए। जब वहां पर उन्होंने देखा तो फिर शर्त के मुताबिक और फिर अंदर से भी परिवर्तन हो गया और उन्होंने जिन धर्म को स्वीकार कर लिया। ये एक सामान्य कथन था, सामान्य कथानक है, और विशेष के बारे में आप प्रथमानियों के ग्रंथों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, यशोधर चरित्र में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द निकल के आया है तीर्थंकर। तो जो मूल टॉपिक अपना यही कि तीर्थंकर किसे कहते हैं, तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर का स्वरूप क्या है। तो नाम से ही स्पष्ट है, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है, अर्थात जो तीर्थ को करते हैं, तीर्थ को चलाते हैं। अब कौन सा तीर्थ? आई क्षेत्र या पचोकरा, राजमल, ये नहीं, ये तीर्थ नहीं। जो धर्म रूपी तीर्थ को चलाते हैं, अर्थात जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं, धर्म को पूरे जीवों को बांटते हैं, धर्म को, धर्म के उपदेश को सभी जीवों के लिए बताते हैं, उनको तीर्थंकर कहा जाता। तो ये एक प्रश्न बनेगा, तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं अथवा जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। अब तीर्थंकर भगवान के, तीर्थंकर के 3 लक्षण कहे हैं। हर किसी को तीर्थंकर तो नहीं कह सकते, हर किसी को तीर्थंकर नहीं कह सकते, तो उसके 3 लक्षण कहे तीर्थंकर कि हम तीर्थंकर कैसे पहचाने। अगर 4 मनुष्य सामने हो और चारों ही नग्न हो और चारों ही ध्यान में बैठे हो, तो हम कैसे पहचाने कि हमारे दिगंबर मुनिराज तीर्थंकर? तो उसमें लक्षण कहा है, जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है और जो हितोपदेशी। 3 गुण कहा है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने भी देवागम स्तोत्र में प्रारंभ में ये कहा गया है, आप्त परीक्षा में भी ये कहा गया है कि आप्त की जब आप परीक्षा करी कि हम भगवान को ऐसे नहीं मानेंगे, हर किसी को भगवान थोड़ी मान लेंगे, ऐसे तो कोई भी हमारे भगवान को हर किसी के आगे मस्तक थोड़ी झुका देंगे। तो कहते हैं कि जो वीतरागी होता है, जो सर्वज्ञ होगा और जो आत्महित का, हित मतलब यहाँ क्या लेना है, अपने मतलब आत्मा के हित का उपदेश जो देंगे, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, भगवान अंतर है भगवान और तीर्थंकर में, आगे बताएंगे। ये जो मैंने तीनों लक्षण बताए तीर्थंकरों के घटित होते हैं। वीतरागी अर्थात न जिनके राग है न जिनके द्वेष है। हाँ, ये अरहंत भगवान के भी गुण, ठीक है, लेकिन सभी अरहंतों के नहीं, सभी अरहंत के नहीं होंगे, सभी अरहंत हितोपदेशी नहीं होते, मुंह केवली भी होते हैं जो बोलते ही नहीं है। तो ये जो मुख्यतः चर्चा चल रही है तीर्थंकरों की चल रही है, मुंह केवली भी होते हैं जो बोलेंगे ही नहीं पूरे जीवन में, इसलिए। तो आगे कहा है, पिताजी क्या सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं? तो कहते नहीं बेटा, तीर्थंकर और भगवान में अंतर होता है। ये हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं और मैंने बार बार वहां इस विषय को भी पढ़ाया है। तीर्थंकर अलग है, भगवान अलग। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, ध्यान से सुनना, सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। सभी तीर्थंकर जो है वो भगवान जरूर होंगे,
लेकिन सभी बाहुबली है। ये क्या है? भगवान है। गुंजन जैन कौन है? गुंजन जैन, ये आप आवाज बंद करो गुंजन जैन, आपकी आवाज म्यूट करो गुंजन जैन। गुंजन जैन की आवाज क्या आ रही है? म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए, डिस्टर्ब नहीं होना ऐसे बीच में। क्या कहा है? मूल अंतर आप कॉपी में लिख लीजिए। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे बाहुबली भगवान, जैसे भरत भगवान, तो ये भगवान तो है लेकिन तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि ये धर्म तीर्थ को नहीं चलाते हैं। दूसरा, तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। जो भी जीव अपनी आत्मा का आश्रय लेकर के इसका आगे बढ़ता है तो वो भगवान बन जाता है, लेकिन वो तीर्थंकर बने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावनाओं को पाना पड़ता है, और 16 कारण भावना बहुत मुश्किल से सेलेक्टेड जीव ही कर पाते हैं। जैसे सभी बच्चे पास तो हो जाते हैं, लेकिन मेरिट में केवल 10 ही बच्चे आते हैं। क्या कहा? कोई परीक्षा हुई तो उसमें बच्चे पास तो हो जाएंगे, थर्ड डिवीजन वाला भी पास होगा, सेकंड डिवीजन वाले भी पास हो जाएंगे, लेकिन जब मेरिट की गणना की जाएगी तो वहां पर टॉप 10 बच्चे ही मेरिट में गिने जाएंगे। ये सामान्य उदाहरण मैंने समझा बताया। तो ऐसे ही जिनके तीर्थंकर नामकरण का उद्देश्य होता है जिन जीवों के, वही तीर्थंकर बनते हैं, और एक 24 में ये 24 ही तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, परंतु भगवान के ये नियम नहीं है कि 5 कल्याणक कोई, सभी भगवानों के। ठीक है, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर आपको देखना है, तीर्थंकर के समूह शरण की रचना होती है, लेकिन भगवान के समूह शरण नहीं होता, गंध कुटी। क्या होता है? गंध कुटी होती है। तीर्थंकर के समूह शरण होता है, और समूह शरण का भी आपको मैंने बता दिया है, जहां सबको समान अवसर मिले, जहां 3 गतियों के जीव बैठे रहते हैं, 12 सभाएं होती हैं, जहां देवगति के देवगति के चारों जितने भी जो देव है, वैमानिक है, भवनवासी इत्यादि, वो सब आकर के बैठते हैं अपने अपने कोटे में, जो धर्म तीर्थ के बारे में बताते हैं, जिसकी रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है, तो ये समोषण होता है। तो तीर्थंकरों के समोषण होता है, भगवान के नहीं होता है। तीर्थंकर में वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीनों गुण होते हैं, परंतु भगवान में हितोपदेशी गुण होना अनिवार्य नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ भगवान ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना आश्रय लिया और बोले ही नहीं और सीधे सिद्ध बन गए, कुछ ने अल्प समय के लिए बोला। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि हर भगवान उपदेश देवे या देवे ही देवे, लेकिन तीर्थंकर उपदेश अवश्य देंगे, क्योंकि उनके ऐसे ही नामकरण का होते हैं। जितने तीर्थंकर होते हैं वे सभी भगवान होते हैं, परंतु सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, जो मैंने पहले पॉइंट बताया। तो आपको ये 4 पॉइंट कॉपी में लिख लेना है, ये 4 पॉइंट ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं में से प्रश्न आ सकते हैं। भगवान और तीर्थंकर में अंतर बताइए। प्रश्न आए अथवा न आए, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर होता है, ये ख्याल में आना चाहिए। फिर मैं समझता हूं सबको ख्याल में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप चैट बुक में लिख दीजिए प्रश्न, वो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगा, लेकिन बीच में ना बोले, जब आपको समय दिया जाएगा तब बोलिएगा। ये आपने कॉपी में लिख लीजिए क्या प्रश्न आपको पूछना है। अगला है टॉपिक, कल्याणक किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक आ रहा है। अभी जो आपने बताया ना कि तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, कल्याणक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, वो अपना चर्चा करते हैं जी। कल्याणक का मतलब क्या होता है? कल्याणक का मतलब होता है इंद्र आदि के द्वारा गर्भ जन्म समय के समय मनाया जाने वाला विशेष उत्सव, या
जिस पर्व के माध्यम से जीवों का कल्याण होता है। सामान्य परिभाषा, कल्याणम करोति इति कल्याणक है, अर्थात जो कल्याण करता है, जिस पर्व से या जिसके माध्यम से जीवों का कल्याण होता है, वो कल्याणक कहलाता है। आपने एक भजन सुना होगा ना, तेरे 5 हुए कल्याणक प्रभु, एक बार मेरा भी कर दो। मतलब आपके 5 कल्याणक हो गए, हे भगवान मेरा भी एक कल्याण हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। तो ऐसे 5 कल्याणकों के बारे में अपने पढ़ा, ये 5 है। गर्भ कल्याणक, आपने पंचकल्याणक तो देखा ही होगा, मैं समझता हूं सबने देखा होगा, ऐसा तो कोई है नहीं कि जिनने नहीं देखा हो। और नहीं देखा है तो अब देख लेना, अब तो जगह जगह पंचकल्याणक हो रहे, हो सकता है जलेसर में भी हो जाए आगे, तो वहां देखना, फिर अन्यथा भी पढ़ते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 5 कल्याणक होते हैं। ठीक है, सामान्य चर्चा करें। गर्भ कल्याणक, जीव, तीर्थंकर का जीव गर्भ में आता है, उसको गर्भ कल्याणक कहते हैं। 6 महीने पूर्व से, पहले से ही कुबेर जो है रत्नों की वर्षा करने लग जाते हैं। जन्म कल्याणक, जब जीव का जन्म होता है, वो जन्म कल्याण, तीर्थंकर का जीव जब जन्म लेता है वो जन्म कल्याणक कहलाता है। और जन्म कल्याणक की बहुत विशेषताएं होती है। जब तीर्थंकर बालक का धरती पर जन्म होता है तो पूरे तीनों लोक में क्षण भर के लिए शांति मिल जाती है, अर्थात नरक के जीव भी कुछ समय के लिए शांति का अनुभव करते हैं। तो वो समझते हैं कि इस समय कोई जगत का तारणहार जगत में आ चुका है। जन्म कल्याण, आपने देखा होगा जब जन्म होता है पंचकल्याणक वगैरह में, तो इंद्र का आसन कंपायमान होने लग जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उस समय तीर्थंकर बालक ने जन्म ले लिया है। तो सर्वोत्कृष्ट कौन है देवों में? देखो एक बात समझो, यहाँ जगत में सर्वोत्कृष्ट उच्च पद का धारी कौन है? देवताओं में इंद्र। और मनुष्य में कौन जन्म लेने वाला है? तीर्थंकर। तो भाई जब तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं तो सर्वोत्कृष्ट इंद्र का आसन कंपायमान हो रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उदाहरण देता हूं, यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री आपके नगर में आने वाले हो, प्रधानमंत्री जी यदि नगर में आने वाले हैं तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कितनी बार आ जाएगा आपके पास? जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे तब तक 10 शक्कर 20 शक्कर जिले के अधिकारी का, डीएम का, एसडीएम का, सबका कट जाए। तो ये ध्यान रखें आप, ये कॉल ना करे भी बीच में, व्हाट्सएप कॉल कोई भी ना करे। तो ये जन्म कल्याणक, तीर्थंकर का वहां पर जन्म हो रहा है। दूसरा है तप कल्याणक। तीसरे नंबर पे तप कल्याणक, जब बालक का जन्म हो गया, जन्म के बाद में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 3 ज्ञान जन्म से होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। और समय पा करके वो जीव दीक्षा लेकर के दीक्षा लेता है, उसी को तप कल्याणक कहा जाता है। मतलब तप की ओर आगे बढ़ने वाला है। अब वहां से दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान के बीच का समय जो है वह तप कल्याणक के बीच में आएगा, तप कल्याणक हो गया। ज्ञान कल्याणक, जब जीव को, तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। केवल ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान, कि इसके अलावा अब कोई भी जानना नहीं। जिनके ज्ञान में पूरा लोक, पूरा अलोक सब एक साथ झलकने लग जाए, ऐसा उनको दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और अंत में है मोक्ष कल्याण, जब उनका, अच्छा आवाज बहुत धीरे आ रही है तो अब देख लीजिएगा, अपनी आवाज बढ़ाइएगा भाई, हमारी तो यहाँ से ठीक है। मोक्ष कल्याणक का मतलब है कि कल्याणक जब ज्ञान कल्याणक हुआ, ज्ञान कल्याणक के बाद में जितने समय तक उनका आयु क्रम है तब तक वो रहे। उसके बाद में प्रातः काल की बेला में वो जीव सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाते हैं और कपूर की बात ही उनका शरीर उड़ जाता है। उसी समय मोक्ष कल्याणक मान लिया
जाता है कि जीव अब तीर्थंकर का संसार से वियोग हो गया हमेशा के लिए। अब वो अनंत काल तक सिद्ध शिला में सिद्ध बन करके रह रहे हैं। चलिए आ रही है ऑल ओके, ठीक है। आइएगा, तो इस प्रकार 5 कल्याणकों के बारे में आज अपन ने संक्षिप्त में पढ़ा है। विस्तार से आप वर्तमान युग में जान सकते हो, उसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ होता है जब अपन चरित्र पढ़ते हैं। अभी हमने संक्षिप्त में बताया। अगला प्रश्न है, धर्म किसे कहते हैं? जिसके द्वारा प्राणी संसार के दुखों से छूटकर सुख को प्राप्त करता है। ये परिभाषा कहां से ली है? ये परिभाषा समंत्रपद आचार्य भगवान ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में लिखा है। देश्यामी समीचीनम, अर्थात मैं कहूंगा समीचीन धर्म को। तो वहां अंत में क्या लिखा? यो धरती उत्तमे सुखे, अर्थात जो जीव को दुख से निकालकर सुख को प्राप्त करावे उसको धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म। धर्म का मतलब ही सुख है, धर्म का मतलब ही आनंद है। अगर धर्म करने से जीव को सुख नहीं मिले, आनंद नहीं मिले, क्लेश उसका नहीं मिटे, तो जीव धर्म की ओर बढ़ेगा क्यों? तो जो धरती उत्तम सुखे, कि जो जीव को आनंद की प्राप्ति करावे, सुख की प्राप्ति करावे, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करावे, संसार के दुखों से छुटाए, उसे धर्म कहते हैं। अब अलग अलग आचार्य ने अलग अलग पेशा से कहा है। जैसे वत्थु सहाव धम्मो, अर्थात वस्तु का स्वभाव, उसको भी धर्म कहा गया है। फिर आगे कहा है चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र जो है वही धर्म है। और एक और कहा है कि दानम पूजा मुख्यम, कि श्रावक का मुख्य कर्तव्य क्या है? दान और पूजा, वो भी एक धर्म की क्रियाएं हैं। तो अनुयोग की अपेक्षा, अपनाने की अपेक्षा, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपेक्षा से उसको धर्म समझाया है कि किसी न किसी तरीके से जीव धर्म में लगे। चलिए, ये धर्म की सामान्य परिभाषा ये आ सकती है। धर्म किसे कहते हैं? पिताजी हमें सुख और दुख तो भगवान ईश्वर की कृपा से मिलता है ना। अब देख, नहीं बेटा, ईश्वर सुख दुख नहीं देता है, वह तो मात्र विश्व की सभी वस्तुओं को क्या करता है? जानता है। ये सबसे बड़ी अपनी भ्रम है, भ्रम बुद्धि है कि भगवान हमारा सुख दुख मेट देगा, या भगवान हमें सुख दे देंगे, या गुरु हमें सुख दे देंगे। अभी महाराज श्री के प्रवचन आप सुनते हो सुबह, पूज्य सुधा सागर महाराज जी के, तो अभी इसी विषय पर प्रवचन चल रहे हैं। इसी विषय पर पिछले 1 महीने से प्रवचन चल रहे हैं कि आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद से कार्य नहीं होगा। आप सुनते हो तो यहाँ क्या कहा है? तो भगवान के पास जाने से भगवान हमें अच्छा कर देंगे या बुरा कर देंगे। अगर इस भावना से अपन भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारे कर्म तो बुरे हो और हम भगवान से जाकर के कहें कि हमारा ये काम हो जाए, होने वाला। भगवान का काम तो है जानना और देखना, जो हो रहा है उसको जानना, उसमें फेर फार करना भगवान का काम नहीं है। तो जानना और देखना ये भगवान का काम है। ईशान स्क्रीन शेयरिंग करो बेटा। भगवान का काम जानना और देखना है, इसके अलावा और भी कुछ काम नहीं है। कर्ता भोक्ता अपना भगवान का काम नहीं है। ये कर दूं, इसका बुरा कर दूं। अच्छा बताओ, यदि भगवान करने लग जाए तो फिर तो वो अपना काम छोड़ करके आपके काम के लिए पीछे पड़ेंगे। फिर किस किस का काम करेंगे? कि जो उनको 4 नारियल ज्यादा चढ़ाएगा उनका काम होगा, और जिनने नारियल नहीं चढ़ाया, चावल चढ़ाया, उनका काम नहीं होगा। यही हो गया ना फिर तो इसलिए क्योंकि भगवान वितरागी हो गए हैं, भगवान सर्वज्ञ हो गए हैं, तो इसका मतलब फिर भगवान के पास जाना बंद कर दें कि नहीं, उनके पास नहीं जाओगे तो ज्यादा भटकोगे। इसलिए ये कहा है कि उनके बिना भी कार्य नहीं होता और उनसे भी कार्य नहीं होता। तो कार्य किन से होगा? हमारे अच्छे और बुरे,
उन्होंने जैसा मार्ग बताया है उस मार्ग पर यदि हम चलेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा, वरना अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। उनसे अच्छा बुरा परिवर्तन बनता नहीं है, सुख दुख प्राणी को अपने कर्मों से मिलता है। यदि आपके कर्म, अरे भाई भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो हम कौन है? पारसनाथ को, मुनि पारसनाथ जब थे तब उनको कर्मों ने छोड़ा क्या? उन पर पत्थर बरसे, सुकुमार मुनिराज पर पत्थर बरसे, गजकुमार मुनिराज पर जलती हुई सिगड़ी रखी गई। तो जब बड़े बड़े ज्ञानियों को उनके कर्मों ने नहीं छोड़ा, हाँ भगवान चाहते तो खुद बच जाते ना, लेकिन नहीं, अरे ये कर्म का उदय है, आकर के रहेगा, इसको पलटने में कोई भी इंदोवा जिनंदोवा, प्रवचन सार में आया, इंद्र भी, इंद्र क्या, जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। इस तरीके से हमने सामान्य रूप से समझा। अब अंत में एक चीज और है जो कि 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह है। अब इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन 24 तीर्थंकरों के नाम याद होने चाहिए, चिन्ह इनके नाम याद होने चाहिए। यदि नहीं है, आपको याद है, आपके बच्चों को याद नहीं है, उनको याद कराइए। आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप जब अपने घर पे बैठे हो तो अकेले मत बैठा करो, अपने बच्चों को इस साथ में लेके बैठे हुए तो कुछ ना कुछ उनको सामान्य, क्योंकि ये पहला बात जो है ना ये बच्चों के हिसाब से है, इसलिए उनको भी अगर आप पढ़ाओगे तो संस्कार मिलेगा। 24 तीर्थंकरों के नाम है, अगर ऐसे नाम नहीं हो रहा है बच्चों को याद तो आप वो छंद बोल सकते हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, चंद्र पहुप शीतल श्रेयांश जिन, वास्य पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंत अर मल्ली मलाय, और मुनि सूरत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। तो ये श्लोक भी, ये छंद भी जो 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा का प्रारंभिक छंद है, इसको भी याद कर लेंगे आप तो 24 तीर्थंकरों का नाम याद हो जाएगा। वैसे आपको 24 तीर्थंकरों के अलग अलग नाम और उनके चिन्ह याद करना है। हो सकता है कोई 4 तीर्थंकरों के नाम लिखे हो और 4 चिन्हों के नाम लिखे हो, लेकिन उसमें क्या आएगा, सही और गलत का मिलान करो। जैसे ऋषभनाथ जी, उनके आगे लिखा होगा बंदर, सुपार्श्वनाथ जी उनके आगे लिखा होगा चकवा, मल्लीनाथ जी उनके आगे लिखा होगा शेर, तो आपको महावीर जी उनके आगे लिखा होगा, तो आपस में मिलाना है कि किनका क्या सही है, सही गलत का मिलान कीजिए। तो ये प्रश्न इनमें से बन सकता है। इस तरीके से आज अपन ने 7 मिनट बची है, अब अगर इतना सा ही पढ़ते हैं आज एक ही चैप्टर, अगर किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न है, तो वो अब हमें बता सकते हैं, क्योंकि 7-8 मिनट बचे हैं, आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अपने आप ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर लीजिए, सभी अपने ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर लीजिएगा, सभी वीडियो भी ऑन कर ले, ऑडियो भी ऑन कर ले। अब वीडियो ऑन नहीं करते हो तो ध्यान ही नहीं लगता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, बैठे भी होगे ऐसे चला करके खाना बना रहे हो, गड़बड़ मत करना। अब वो वीडियो ऑन करके देखे तो सही ना, कोई खाना बना रहा हो, कोई ऐसे काम कर रहा होगा, चल रही भैया जी की क्लास, तो अपन इधर खाना बना लेते हैं, खाना परोस देते हैं, ऐसा नहीं। बढ़िया स्वाध्याय के तरीके से आपको 8 बजे से 8:30 तक स्वाध्याय के तरीके से। चलिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपना प्रश्न बताइए, 5 मिनट बचे हैं भैया जी। एक दिन और भी है, इसको अपन कल पढ़ लेंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त बचा है, अभी केवल इतना ही अपन ने पढ़ा है, ताकि अगर कोई प्रश्न है, मूल विषय आ चुका है तो उसका अपन उत्तर दे देंगे। एक दिन रिवीजन कर लीजिए। हाँ जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये कह रही एक दिन रिवीजन का रख लीजिए, कोई डे फिक्स कर लीजिए रिवीजन के लिए। रिवीजन, हाँ रिवीजन के लिए, जो चैप्टर आप पढ़ाए ना उसका रिवीजन के लिए सुनने के लिए एक दिन। 1 मिनट, आपकी आवाज फुल नहीं आ रही है। जो चैप्टर पढ़ाया उसका रिवीजन तो सीधा सीधा सा है ना, रिवीजन करने की आवश्यकता उसमें दिख नहीं रही है मुझे, सीधा सीधा सा है कि भाई सबसे पहले तीर्थंकर किसे कहते हैं, तीर्थंकर की परिभाषा, भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है,
एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, भगवान तीर्थंकर में क्या अंतर है, तो उसमें 4 मूलभूत अंतर है, वो बताया गया है। उसके बाद में कल्याणक किसे कहते हैं, कल्याणक के 5 कल्याणक होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद धर्म किसे कहते हैं, धर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद में सीधे सीधे 24 तीर्थंकरों के नाम आ गए हैं, उनके चिन्ह के नाम आ गए। इस तरीके से है। आप लिख करके मुझे बता दीजिए अगर कुछ और पूछना है तो, वरना 5 मिनट शेष रह गए क्लास के। अपना आवाज वगैरह खोल लीजिएगा, पूछना है तो, अन्यथा आज की क्लास अपन यही पर फिर एंड करेंगे। समझ में आ गया सबको? अपना समझ में आवाज खोलो पहले। भाभी, रूही भाभी, अपना आवाज खोली, म्यूट हो रहा है। अगर पूछना है तो म्यूट हो रहा है, पूछना है तो, नहीं तो फिर देखो, सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लिया करो। एक वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो? जब मैं वीडियो ऑन करोगे तो मैं ख्याल में आएगा ना कि आप ये पूछने वाले हैं। पागल की ये भी लोग बार-बार कह रहे हैं ना, बहुत लोगों का वो है वीडियो अंदर, इतने लोग खोल ले नहीं है तो मैं सुबह करना। चलिए फिर ठीक है, आप प्रश्न मुझसे फोन पे भी पूछ सकते हो, अथवा आप लिख लीजिएगा। इन प्रश्नों को आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, इसको फिर अपन कल सभी के लिए कर लेंगे। अन्यथा आप पढ़ो, बहुत सीधे सीधे से हैं, बहुत सरल प्रश्न हैं। प्रश्नों के हिसाब से आप पढ़ोगे जो मैं पढ़ा रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से पेपर होगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे सबके। ठीक है, चलो भाई, जय जिनेंद्र सबको। कल की क्लास में फिर मिलते हैं 8 बजे। जिनवान स्तुति कर लीजिए अपने अपनी जगह पर, 9 बार नमोकार मंत्र बोल लीजिएगा। सभी को रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल अतिवीर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ईशान को फोटो की आवाज, इसकी मम्मी की आवाज, कौन है?